नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र सारण फार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासों के क्रम में हम प्रत्येक विषय की क्लास डाल रहे थे। उसमें एक विषय चल रहा था राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान के इस क्लास की कड़ी में हम एक और क्लास आपके सामने लेकर आए हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान। राजनीति में मैंने पहले टॉपिक से शुरुआत की थी, संविधान। कल की क्लास में हमने जिक्र किया था कि संविधान निर्माण से पहले की संवैधानिक परिस्थितियां क्या थी, अर्थात यूं कहे तो संविधान बना था तो किन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, या संविधान बनाने से पहले देश में शासन का स्वरूप या शासन का ढांचा कैसा था। अब हम पढ़ेंगे आज संविधान, और संविधान में आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का गठन एवं निर्माण। संविधान में हमारा टॉपिक है संविधान का गठन एवं निर्माण। आज हमारा टॉपिक रहेगा संविधान का गठन एवं निर्माण। संविधान के गठन और निर्माण में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के संविधान बनाने के दौरान कौन सी प्रक्रिया हुई, संविधान किसने बनाया, या संविधान बनने के लिए प्रमुख रूप से समितियां कौन सी थी, कितना समय लगा, क्या प्रक्रिया थी। तो संविधान के गठन और निर्माण की बात करें तो हमने संविधान को बनाने के लिए मांग की थी अंग्रेजों से। क्यों? क्योंकि हमारा देश उस समय स्वतंत्र नहीं था, या संविधान बनने की प्रोसेस या प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय हमारे देश पर कौन शासन कर रहे थे? अंग्रेज। तो संविधान बनाने की सर्वप्रथम मांग की गई थी 1895 में, और 1895 में मांग की गई थी। उसमें एक बिल आया था स्वराज बिल, और स्वराज बिल लाने वाले कौन थे? तिलक महोदय, अर्थात बाल गंगाधर तिलक। अर्थात संविधान की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? तिलक महोदय ने। कब की थी? 1895 में। किसके माध्यम से? स्वराज बिल के माध्यम से। उसके बाद में अगली मांग की गई थी 1922 में। 22 में मांग की थी महात्मा गांधी जी ने, और महात्मा गांधी ने न केवल मांग की बल्कि एक कॉन्सेप्ट भी दिया था कि संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे और संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अर्थात उसमें एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी थी कि भाई संविधान के निर्माण में बाहरी लोगों की, अंग्रेजों की बिल्कुल भागीदारी नहीं होगी। संविधान में चाहे कितना पैसा लगे, चाहे कितना संघर्ष करना पड़े, संविधान बनाएंगे कौन? भारतीय। तो दूसरी बड़ी मांग की थी 1922 में। मांग करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। और बड़ी मांग ये थी कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा और इसका निर्माण भी कौन करेंगे? भारतीय करेंगे। उसके बाद में तीसरी बड़ी मांग थी 1928 में। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। अर्थात कौन सी रिपोर्ट आई थी? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट लाने वाले कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अब देखो, यूं देखा जाए तो तीन बड़ी मांगे थी। कितनी बड़ी मांगे थी? तीन बड़ी मांगे थी, और इन तीन मांगों को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? अंग्रेज भारतीय मांग करे थे तो अंग्रेज स्वीकार क्यों नहीं करे थे? शाबाश। कहने का अर्थ ये हुआ कि अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे कि भारतीय लोग संविधान का क्या करे? निर्माण करे, क्योंकि वो भली भांति जानते थे कि अगर भारतीय लोगों ने संविधान बनाया तो अंग्रेजों की शासन प्रणाली पर विराम लग जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन हमने पढ़ा कि भाई समय एक जैसा नहीं रहता, परिस्थितियां बदलते टाइम नहीं लगता। हमने पढ़ा है कि 1939 से लेकर 1945 की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या द्वितीय विश्व युद्ध में, जो 1939 से 45 तक हुआ था, उसमें दो गुट थे। एक गुट था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। एक तो था मित्र राष्ट्र और दूसरा कौन सा था? धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की तरफ से ब्रिटेन भाग ले रहा था, धुरी राष्ट्र में जर्मनी है, इटली है, जापान थे।
अब देखो अंग्रेजों ने इस युद्ध में यह समझा कि अगर भारतीय लोगों का युद्ध में सहयोग ले लिया तो 100% युद्ध में हमें मजबूती मिलेगी। तो कहने का अर्थ है युद्ध के दबाव को कंडीशन में देखते हुए या युद्ध की परिस्थितियों को देखते हुए पहली बार हमने पढ़ा है कि भारत के संविधान की मांग को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। और एक प्रस्ताव आया था अगस्त 1940 और पहली बार भारत के संविधान की मांग को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। अर्थात भारत के संविधान की मांग कब स्वीकार की गई थी, 1940 में। और किसके माध्यम से, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। अब हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव 1940 में संविधान की मांग स्वीकार कर ली। अब हमने पढ़ा कि 1942 की बात है। कब की बात है, 1942 की। एक प्रस्ताव आया था जिसे बोलते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें थी कि भारतीयों के तीव्र विरोध को देखते हुए इस प्रस्ताव को बाद में क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। अब हमने पढ़ा कि जैसे जैसे दौर चल रहा था आगे जाकर एक ऐसा दौर आया 1945 की बात करें। कब की बात है, 1945। 1945 में अगर वैश्विक नजर की दक्षी देखे या विश्व की ऐतिहासिक स्वरूप को देखे तो अचानक दो घटनाएं एक साथ होती घटित। एक तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी 1945 में ही हमने पढ़ा कि ब्रिटेन में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। ब्रिटेन में क्या हुए, चुनाव हुए। कौन सी पार्टी की सरकार बनती है, लेबर पार्टी की। कौन सी पार्टी की बनी भाई, लेबर पार्टी की। अर्थात 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, लेबर पार्टी की क्या बनी, सरकार बनी। इटली ब्रिटेन के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। इटली ब्रिटेन के क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री। और इटली की भारत के प्रति सोच कैसी थी, सकारात्मक सोच थी। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली सकारात्मक थे और कुछ कहते हैं कि सकारात्मक थे नहीं, परिस्थितियों ने उसे सकारात्मक बना दिया था। अब हमने पढ़ा कि अगर बात करें 1945 की तो हमने बार बार जिक्र किया है कि 1945 में ब्रिटेन में क्या हुए, चुनाव हुए, इटली की सरकार बनी। और कौन सी पार्टी की, लेबर पार्टी की। और हमने आज भी कई बार पढ़ा है कि ब्रिटेन में दो ही दल है। कौन सी पार्टी, एक तो कौन सी है, लेबर पार्टी। और दूसरा कौन सा दल है भाई, दूसरा अगर ब्रिटेन की बात करें तो एक तो है आपके लेबर पार्टी, दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दो दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना में कौन सा, एक दल है, साम्यवादी। भारत की बात करें तो कौन सी प्रणाली है, भारत में कौन सी प्रणाली है, शाबाश, बहुदलीय प्रणाली है। अगर लोकतांत्रिक दृष्टि से देखा जाए तो इन प्रणाली में कौन सी प्रणाली को सबसे बेस्ट माना गया है, द्विदलीय प्रणाली को, क्योंकि एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो 1945 की बात करें तो ब्रिटेन में क्या हो गए, चुनाव हो गए। और कौन से पार्टी की सरकार बनी, लेबर पार्टी की। कौन सी पार्टी की बात करें हैं, लेबर पार्टी की सरकार बनी। और प्रधानमंत्री बने कौन, इटली। इटली ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में तुरंत रूप से किसका गठन किया, शाबाश, कैबिनेट मिशन का। किसका, कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन कब की बात है, 1946 की। और तारीख बात करें तो 24 मार्च 1946 में किया। कैबिनेट में कितने सदस्य थे, 3। हमें एक ट्रिक याद रखनी है, हमें यह ध्यान में रखना है, यूं समझ लीजिएगा कि कैबिनेट मिशन क्या हो गया, पास। अर्थात कितने सदस्य थे, 3।
एक सदस्य तो कौन सा था? पेथिक लोरेंस। कौन सा था? पेथिक लोरेंस। दूसरा कौन सा था? अलेक दूसरा कौन सा था? अलेक जेंडर। और तीसरा था सर क्रिप्स। तीसरा कौन सा था? सर क्रिप्स। अर्थात यूं देखा जाए तो कितने सदस्य थे? 3। अब कई बार ये भी पूछा जाता है, हाल ही में 2-3 एग्जाम हुए, उनमें प्रश्न की लैंग्वेज ये रही है कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लेकिन पूछा ये कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है पेथिक लोरेंस। अब देखो, हमने पढ़ा कि ब्रिटेन में चुनाव हुए, एटली प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट मिशन का गठन किया, 24 मार्च 1946 के करीब ये भारत आया। और कितने सदस्य थे? 3। पेथिक लोरेंस, अलेक्जेंडर सरक्रिप्स और अध्यक्ष। अब देखो, कई बार जैसे आपने ये पढ़ तो लिया, लेकिन कई ये सोच रहे होंगे कि इसको कैबिनेट मिशन ही नाम क्यों दिया, क्या कारण था? कैबिनेट का अर्थ है कि ये जो तीनों थे ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट मंत्री थे। और मिशन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। इसका अर्थ है कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसका कोई न कोई क्या था? मिशन या उद्देश्य था। अब हमने पढ़ा कि कैबिनेट मिशन भारत आ जाता है। अब भारत में उन्होंने संविधान का निर्माण करने के लिए प्रमुख रूप से देखा जाए तो उसने किसका गठन किया था? कैबिनेट मिशन ने किसका गठन किया? संविधान सभा का। किसका? किसका गठन किया? संविधान सभा का। अर्थात कैबिनेट मिशन ने क्या बनाया भाई? संविधान बनाया। अर्थात कैबिनेट मिशन ने किसका गठन किया? संविधान सभा का। और संविधान सभा ने किसका निर्माण किया? भारत के संविधान का। तो कई बार प्रश्न की लैंग्वेज ये भी पूछी जाती है कि कैबिनेट मिशन को किसने भेजा? एटली ने। और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका निर्माण किया गया? संविधान सभा का। और संविधान सभा ने किसका निर्माण किया? संविधान का। अगर मान लीजिएगा, हमने कई बार पढ़ा है कि प्रश्न की लैंग्वेज अगर ये आ जाए, प्रश्न अगर ये आ जाए कि भारत के संविधान का निर्माण किया था, एक ऑप्शन हो इटली, एक ऑप्शन हो कैबिनेट मिशन, एक ऑप्शन हो संविधान सभा, एक ऑप्शन हो उपयुक्त सभी, तो क्या करोगे? उपयुक्त सभी करोगे। उपयुक्त सभी कहां से होगा भाई? जब हमने पढ़ रखा है कि गांधी जी ने 1922 में स्पष्ट कह दिया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे, तो इटली कहां का हो गया? विदेशी का। और कैबिनेट मिशन में अंग्रेज थे तो हो गया। एक कटने का अर्थ है 100% इतना तो तय है कि उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो कहने का अर्थ है भारत के संविधान का निर्माण, याद रखना है, किसने किया? संविधान। और संविधान का निर्माण, सॉरी, किसने किया संविधान का निर्माण? संविधान सभा ने। और संविधान सभा का गठन किसने किया? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। अब देखो, संविधान सभा बन गई, लेकिन इसमें सदस्य जाए तो उनके जाने का फॉर्मूला क्या हो? क्योंकि उसमें हमने पढ़ा कि भारत स्वतंत्र नहीं था, तो कुछ प्रोसेस, प्रक्रिया ऐसी अपनानी पड़ी कि संविधान जो सभा थी उसमें सारे सदस्य नहीं जाएंगे। संविधान सभा में 10 लाख पर क्या करेगा? एक सदस्य जाएगा। अर्थात संविधान सभा में 10 लाख पर क्या करेगा? एक सदस्य जाएगा। वो तो तक समस्या का समाधान हुआ, लेकिन फिर समस्या होगी कि ये एक सदस्य जाए तो कौन जाए? अरे 10 लाख लोगों की लीडरशिप करना कोई सरल काम थोड़ी था। तो कहने का अर्थ है 10 लाख पर एक जाए तो कौन जाए? अब 10 लाख पर एक जाए, इसके बाद में हमने पढ़ा है कि अगर उस समय की बात करें जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो उस समय भारत कितने भागों में बंटा हुआ था? 3 भागों में बंटा हुआ था। अर्थात यूं कहे तो ब्रिटेन ने शासन प्रणाली के लिए एक तो बांट रखा था ब्रिटिश प्रांत। पहला कौन सा था? ब्रिटिश प्रांत। दूसरा था, हमने पढ़ा है कि देशी रियासतें।
दूसरा कौन सा था? देसी रियासतें। और तीसरा कौन सा था? चीफ तीसरा है चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अर्थात यूं देखा जाए तो कितने हो गए? 3, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें और चीफ कमिश्नर क्षेत्र। अब देखो क्या वर्तमान में प्रांत है? पहले प्रांत थे, वर्तमान में प्रांतों को क्या कहा जाता है? राज्य। देशी रियासतों की बात करें तो इनका वर्तमान की शासन प्रणाली में कहीं कोई जिक्र या उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये बाद में अस्तित्व में नहीं रहे। और चीफ कमिश्नर का अर्थ है वर्तमान में चीफ कमिश्नर के स्थान पर किसको अपनाया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों को। तो ब्रिटिश प्रांत की बात करें तो हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश प्रांत से टोटल सदस्य कितने आए थे? 292। और देशी रियासतों से कितने आए थे? 93। और चीफ कमिश्नर से कितने आए? 4, क्योंकि उस समय थे कितने? 4। ABCD। ऐसे आपको याद रखना है अजमेर मेरवाड़ा। वर्तमान में अजमेर मेरवाड़ा कहां पड़ता है? अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान। B से है बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पड़ता है? अरे पीछे, बलूचिस्तान कहां पड़ता है? शाबाश, वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान। और C से आपको बनेगा कुर्ग और D से बनेगा दिल्ली। 4 ही चीफ कमिश्नर क्षेत्र उसमें थे और 4 ही सदस्य संविधान सभा में हमने जिक्र किया है कि आए थे। कहने का अर्थ हुआ कि संविधान सभा में कितने सदस्य आए? टोटल 389। चीफ कमिश्नरों से कितने आए? 4। अब हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश प्रांत से 292 या 93, देशी रियासतों से 93 क्यों आए थे? शाबाश, क्योंकि देशी रियासतों की जनसंख्या के अनुसार आए थे, रियासतों के अनुसार नहीं आए थे। रियासतों का जिक्र करें तो हमने पढ़ा है कि भारत के एकीकरण के समय करीब करीब भारत में 562 रियासतें थी, लेकिन आने का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है कि संविधान सभा में आने का फॉर्मूला क्या था? 10 लाख पर एक। रियासतें मायने नहीं रखती थी, मायने जनसंख्या रखती थी। कि फॉर्मूला ही किसके आधार पर किया गया था? जनसंख्या। अब इस प्रकार संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने आ गए? 389 सदस्य थे। 3 जगहों से आए और आए कितने? 389। और जो आए थे उनके लिए 2 चीजें थी। कुछ सदस्य तो क्या थे? निर्वाचित। और कुछ सदस्य क्या थे? मनोनीत। अर्थात निर्वाचित की बात करें तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 292, तो ये हो गए, और 4 ये हो गए, 296। और मनोनीत कितने सदस्य थे? 93। और टोटल संख्या कितनी होगी? 389। अब हमने पढ़ा कि अभी हमने जिक्र किया है कि अगर संविधान का थोड़ा सा हमने पढ़ा है, शुरुआत में हमारा टॉपिक चला था कौन सा? संविधान का टॉपिक। कौन सा? संविधान का। अब हमने इससे पहले तो पढ़ रखा था संवैधानिक विकास। अभी मैंने पढ़ा है कि संविधान के गठन और निर्माण की बात करें तो संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी 1895 में, और किस बिल के माध्यम से? स्वराज बिल के। और इस संविधान और संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। अगली मांग 1922 में महात्मा गांधी ने की थी। गांधी जी ने न केवल मांग की बल्कि कहा कि संविधान का निर्माण भारतीय करेंगे और भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। उसके बाद में 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई, लेकिन तीनों ही मांगों को क्या कर दिया गया? अस्वीकार। लेकिन अचानक सेकंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियों को देखते हुए एक प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव, और बात करें तो कब की है? 1940 में, और पहली बार संविधान के मांग की स्वीकार की गई। बहुत बार यहां से प्रश्न आता है कि भारत के संविधान की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया? तो हमारा 100% उत्तर होगा 1940। 1942 में भारतीयों की इच्छाओं को जानने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, क्रिप्स प्रस्ताव। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव में कुछ ऐसी बातें थी जिसको भारतीयों ने सिरे से खारिज कर दिया, और तीव्र विरोध को देखते हुए इस प्रस्ताव को क्या करना पड़ा? वापस लेना पड़ा।
1945 में उन्हें जिक्र किया है। एक तो उधर से जो विश्व युद्ध चल रहा था वो समाप्त होता है, इधर ब्रिटेन में क्या होते हैं, चुनाव। कौन सी पार्टी की, लेबर पार्टी की सरकार बनती है और एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। कहते हैं कि एटली की भारत के प्रति सोच कैसी थी, सकारात्मक। कुछ ये भी मानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में भयंकर आर्थिक मंदी की चपेट में आने के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को सकारात्मक क्या करना पड़ा, बनना पड़ा। उसके बाद में इटली ने भेजा और कैबिनेट मिशन 1946 में और 24 मार्च को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। और हमने 3 सदस्यों को याद करने के लिए एक ट्रिक पढ़ी है। यूं समझे कैबिनेट मिशन क्या हो गया, पास हो गया। अर्थात एक तो था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा था अलेक्जेंडर और तीसरा था सर क्रिप्स। और तीनों में कई बार ये भी पूछा जाता है अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है पैट्रिक लॉरेंस। उसके बाद में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किसका गठन किया गया, संविधान सभा का। और संविधान सभा ने किसका निर्माण किया, संविधान का। उसके बाद में हमने फिर पढ़ा कि संविधान सभा में फॉर्मूला ये रखा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य आएंगे, 1 सदस्य। उस समय की बात करें तो उस समय ब्रिटेन के शासनकाल में शासन प्रणाली के स्वरूप की दृष्टि से भारत को कितने भागों में, 3 भागों में। ब्रिटिश प्रांत 292, देसी रियासतें 93, चीफ कमिश्नर 4, ए बी सी डी। ए से अजमेर मेरवाड़ा, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। अब टोटल ये तो आए 292, यहां से 93, यहां से 4, यहां से, तो टोटल कुल सदस्य कितने हो गए, 389। इनमें निर्वाचित कितने थे, 296 और मनोनीत कितने थे, 93। इस प्रकार हमने पढ़ा कि भारत में अगर देखा जाए तो संवैधानिक निर्माण की दृष्टि से संविधान सभा का गठन भी हो गया, निर्माण भी हो गया, सदस्य भी आ गए, फॉर्मूला भी बना लिया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत के संविधान के निर्माण के लिए हमने क्या बना दिया अभी, संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और पहली बैठक में हमें 3 बड़ी चीजें याद रखनी है। पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। अब देखो अगर पहली बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और हमने अभी जिक्र किया कि पहली बैठक में 3 महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। एक तो हमें याद रखना है पहली बैठक में महत्वपूर्ण काम करते हुए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसे बनाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया कि मुस्लिम लीग ने बैठक का क्या किया, बहिष्कार किया। तीसरा काम किया गया, प्रथम बैठक में 211 सदस्यों ने क्या किया, भाग लिया। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हो गई। अर्थात संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसके आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। मुस्लिम लीग ने पहले दिन क्या किया, बहिष्कार किया। और टोटल 211 सदस्यों ने क्या किया, भाग लिया। अब हमने पढ़ा दूसरी बैठक होती है इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। दूसरे बैठक में भी हमें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो इस बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950, संविधान सभा की अंतिम बैठक तक अध्यक्ष भी कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया गया
संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया? कौन बने भाई उपाध्यक्ष? एच.सी. मुखर्जी। कौन बने? एच.सी. मुखर्जी। तीसरा महत्वपूर्ण काम किया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। कौन बनाए गए? बी.एन. राव। अर्थात संवैधानिक सलाहकार कौन करे? बी.एन. राव। अर्थात संविधान बनाने की प्रोसेस लंबी प्रक्रिया के बाद में शुरू हो गई थी। एक बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें भी 3 बड़ी बातें थी। एक तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, और पहली बैठक में टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? 211। अब हमने पढ़ा 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष को कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी। उसके बाद में अगली बैठक महत्वपूर्ण रूप से होती है इनके 2 दिन बाद में 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया? पेश। करने वाले कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर भारत के संविधान के लिए एक मार्गदर्शिका बनी। और 22 जनवरी 1947 को याद रखना सर्वसहमति से इसे क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। अब तो ये तो संविधान बनाने की शुरुआती प्रोसेस थी, यानी 9 की बैठक में 3 बड़े काम, 11 की बैठक में 3 बड़े काम, और 13 दिसंबर को क्या कर दिया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया। अब हमने पढ़ा कि अगर संविधान बनाने की प्रोसेस को देखें तो हमने पढ़ा है कि संविधान बनाने के लिए प्रमुख रूप से समितियों का क्या किया गया? प्रमुख रूप से क्या बनाएगी? समितियां बनाएगी। और अगर समितियों की बात करें तो समितियां 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियों की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा है कि इन 8 बड़ी समितियों की अगर चर्चा करें तो 8 में एक समिति थी आपके संघ शक्ति समिति। एक तो थी आपके संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। दूसरा था हमने संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। तीसरा महत्वपूर्ण था राज्यों के लिए समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। उसके बाद में एक थी आपके प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति जिसके थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक और महत्वपूर्ण समिति थी मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति। कौन सी थी? और इसके अध्यक्ष भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहने का अर्थ है संविधान का निर्माण हो रहा था ना, उसमें प्रमुख रूप से बड़ी समितियों का टोटल बड़ी समितियां कितनी थी? 8। हमने पढ़ा है कि 5। उसके बाद में छठी थी आपके प्रारूप समिति। कौन सी थी? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। और उसके बाद में हमने पढ़ा
7वां था संचालन समिति, कितनी थी? संचालनाट समितियों की बात करें तो एक संचालन समिति थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष। और एक 8वीं महत्वपूर्ण समिति थी नियम समिति, कौन सी थी? नियम समिति। और इसके अध्यक्ष भी हमें याद रखना है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमने पढ़ा कि संविधान निर्माण के लिए 8 बड़ी समितियां बनी थी, 3 के अध्यक्ष। तो देखो कई बार क्या होता है कि हमें याद करते हैं तो समस्या होती है, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांट लेना है। 8 याद करने के लिए सबसे आसान और सरल तरीका यह है कि 3 के नेहरू, 2 के हमने पढ़ा कि सरदार पटेल, 2 के राजेंद्र प्रसाद और 1 के अंबेडकर हो गए। अर्थात एक तो संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित नेहरू, इसके संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू, राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू। उसके बाद में एक प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति सरदार पटेल। और एक थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक संचालन समिति जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, और नियम समिति थे राजेंद्र। हो सकता है कई बार सीधा इतना ही पूछ ले कितनी बड़ी समितियां थी, 8 समिति पूछकर उसका अध्यक्ष भी पूछ ले तो शायद तक आपकी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अब हमने पढ़ा कि अगर इन 8 समितियों की बात करें तो इनमें एक गहराई से बढ़ते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से महत्वपूर्ण, हमने कई बार पढ़ रखा है कि पूछ लिया जाता है कि एक है आपके प्रारूप समिति, कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। अब पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन था? अभी जिक्र कर चुके हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब हमने पढ़ा कि प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का अर्थ क्या होता है? प्रारूप का अर्थ होता है मॉडल, ढांचा। अर्थात इस समिति के द्वारा ही बहुत तक माना जाता है संविधान के प्रारूप या ढांचा का निर्माण हुआ, ढांचा का निर्माण हुआ था, सॉरी। और इसी कारण हमने पढ़ा कि संविधान का अध्यक्ष भी किसे कहा जाता है? DR अंबेडकर को। अब हमने पढ़ा कि उसके बाद में इन्होंने 22 फरवरी 1948 की बात है अपने रिपोर्ट क्या की थी? पेश की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि संविधान निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण चीजें हमें ध्यान में ये रखनी है कि संविधान को कितने वाचन से गुजरना पड़ा, अर्थात संविधान निर्माण के दौरान टोटल वाचन कितने हुए, तो आपको याद रखना है 3। कितने हुए? 3। कई बार पूछ लिया जाता है कि 3 हुए कौन कौन से थे, हालांकि इतनी गहराई से नहीं जाया जाता, लेकिन फिर भी हमें छोड़ना नहीं है। एक तो हुआ था आपके, हमने पढ़ा है 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा हमने पढ़ा कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और उसके बाद में तीसरा हुआ 14 नवंबर 1949 से और 26 नवंबर 1949। अर्थात संविधान निर्माण के दौरान ये 3 क्या हुए? वाचन। हाल ही में साहित्य की परीक्षा CAT का हुआ या था LDC का हुआ था, उसमें पूछा था कि सर्वाधिक अवधि वाला वाचन कौन सा था। तो अगर इन तारीखों पर या सन पर जिक्र करें तो सामने पड़ा है टोटल वाचन की संख्या कितनी थी? 3। और हमें इस बात के बारे में ध्यान में रखना है कि टोटल वाचनों में सर्वाधिक अवधि वाला वाचन कौन सा था? तीसरा वाचन था। अब हमने पढ़ा कि संविधान निर्माण की जब चर्चा चल रही थी तो हमने शुरुआती तौर पर पढ़ा था कि टोटल संख्या कितनी थी? 389 थी।
लेकिन फिर अगर प्रश्न पूछ ले कि टोटल 389 थी, लेकिन क्या इन 389 में राजस्थान से भी सदस्य आए थे क्या? संविधान सभा में राजस्थान से आने वाले टोटल सदस्य कितने थे? 12 थे। कितने थे? 12 थे। और ये पूछ ले कि संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य आपको याद रखना है, टोटल कितनी थी? 15। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान से, कहां से? राजस्थान से संविधान सभा में एक भी सदस्य नहीं थी। राजस्थान से संविधान सभा में सदस्य नहीं थी। अब कई बार ये पूछ ले जाते हैं इतनी गहराई से कि राजस्थान से टोटल कितने थे? 12। तो हमें याद रखना है कि राजस्थान से 12 थे, लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है वो कौन कौन से थे। तो 12 में हमने पढ़ा, 2 तो जयपुर से आए थे, वीटी कृष्णामाचारी और हीरालाल शास्त्री। 2 आए थे उदयपुर से, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्य लाल वर्मा। एक आया था जोधपुर से, जय नारायण व्यास। उसके बाद में अलवर से आए थे रामचंद्र उपाध्याय। कोटा से आए थे दल्लेल सिंह। उसके बाद में भरतपुर से आए थे राज बहादुर। बीकानेर से आए थे जसवंत सिंह। खेतड़ी से आए थे सरदार सिंह। और उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश बता कौन सा? अपने अजमेर मेरवाड़ा, जहां से आए थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो कई बार पूछ लिया जाता है, तो हमें प्रमुख रूप से यह भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से आए थे। तो अगर कौन सॉन्ग की बात करें तो हमने पढ़ा भी है कि एक तो हमें याद रखना है, पहला है जयपुर। हमें याद रखना है, एक तो कई बार नाम मिलता है हीरालाल शास्त्री। क्या नाम मिलता है? हीरालाल शास्त्री। कहां से आए थे? तो याद रखना है जयपुर से। कहां से आए थे? जयपुर से। उसके बाद में एक मिलता है वीटी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी, ये भी कहां से आए थे? जयपुर से। अरे भाई, जयपुर से 2 क्यों आए थे? क्योंकि हमने पढ़ा कि संविधान सभा में आने का फॉर्मूला यह था कि 10 लाख पर क्या करेंगे? 1 आए थे। उसके बाद में आए थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा आए थे उदयपुर से। उसके बाद में एक आए थे बलवंत सिंह मेहता। ये भी कहां से आए थे? उदयपुर से। उदयपुर से 2 क्यों आए भाई? उदयपुर से इसलिए आए थे कि जनसंख्या आने का आधार था। उसके बाद में एक आए थे जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास कहां से आए थे? जोधपुर से। उसके बाद में हमने पढ़ा रामचंद्र उपाध्याय। कहां से आए थे? अलवर से। उसके बाद में हमने पढ़ा दल्लेल सिंह। कहां से आए थे? कोटा थे। उसके बाद में हमने पढ़ा गोकुल लाल असावा। कहां से आए? ये आए थे साहेबपुरा। और बात करें तो कहां की बात है? भीलवाड़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि साहेबपुरा की बात करें, उसके बाद में राज बहादुर की बात करें
तो ये आए थे आपके कहां से, भरतपुर से। और उसके बाद में जसवंत सिंह, ये आए थे आपके बीकानेर से। और उसके बाद में सरदार सिंह, ये आए थे खेतड़ी, और खेतड़ी बोले तो झुंझुनू। तो हमने पढ़ा है कि जो सदस्य आ रहे थे उसमें 12 था मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये आए थे केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। इस प्रकार हमने पढ़ा कि संविधान सभा में टोटल सदस्य 389 थे, लेकिन छोटी सी जानकारी पड़ी कि राजस्थान से भी सदस्य आए थे। तो हमें अभी जिक्र किया राजस्थान से कितने सदस्य आए, 12। कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान से 12 आए, कौन कौन से आए। तो 2 से जयपुर से आए थे, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, बीटी कृष्णमाचारी जयपुर से। माणिक्यलाल वर्मा कहां से आए, उदयपुर से। बलवंत सिंह मेहता कहां से आए, उदयपुर से। उसके बाद में जय नारायण व्यास कहां से आए, जोधपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दल्लेल सिंह कोटा से, गोकुललाल असावा साहेपुरा भीलवाड़ा से, राज बहादुर भरतपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर से, सरदार सिंह केतड़ी झुंझुनू से, और मुकुट बिहारी लाल भार्गव केंद्र शासित प्रदेश। अब राजस्थान से भी कई बार ये पूछ ले कि राजस्थान से आने वाले 12 सदस्यों में मनोनीत कितने थे, निर्वाचित कितने थे, तो आपका क्या उत्तर होगा भाई? राजस्थान में 12 में से निर्वाचित तो थे 1 अजमेर मेरवाड़ा, बाकी 11 सदस्य जो रियासतों से आए थे वो सदस्य क्या थे, मनोनीत थे। अब हमने पढ़ा कि जो संविधान सभा चल रही थी, अचानक हमने पढ़ा कि विभाजन की प्रक्रिया के बाद में टोटल सदस्य शुरू में कितने थे, 389। लेकिन हमने पढ़ा कि माउंटबेटन योजना के बाद में जो विभाजन की प्रक्रिया हुई थी, तो विभाजन की प्रक्रिया के बाद में जो संविधान सभा थी उसमें जो बचे सदस्य उनकी संख्या कितनी थी, टोटल 389 जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद में टोटल सदस्य कितने रह गए थे, 299 सदस्य। कितने थे, 299। उस बात के बाद में हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 की बात करें, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। और इस दिन 3 बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और क्या किया, आत्माप्रित किया। अर्थात कई बार तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित कब किया गया। अब हमने पढ़ा कि 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की क्या हुई, अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी भाई, 24 जनवरी 1900 और अंतिम बैठक में हमें याद रखना है कि टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, 284 सदस्यों ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में क्या किए, हस्ताक्षर किए। अर्थात टोटल हस्ताक्षर करने वाले कितने थे, 284। संविधान सभा की अंतिम बैठक में हमें इस बारे में भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रगान एवं राष्ट्र गीत को क्या किया गया, स्वीकार किया गया।
उसके बाद में अंतिम जो बैठक थी उसमें टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। और हमने पढ़ा है कि सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? अर्थात संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी उसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर तो किए थे, याद रखना है, कौन थे भाई? अर्थात इसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर तो किए थे पंडित नेहरू ने, और अंतिम हस्ताक्षर करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अर्थात राजेंद्र प्रसाद ने अंतिम रूप से क्योंकि वे संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। और 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति क्या किया गया? मनोनीत किया गया। क्या किया गया? मनोनीत किया गया। और हमने पढ़ा है कि एकमात्र भारत के राष्ट्रपति जो मनोनीत भी थे और क्या थे? निर्वाचित भी थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमने पढ़ा है कि अगर बात करें तो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया था, हमने खूब पढ़ रखा है, लेकिन हमें इस बारे में ध्यान रखना है कि जो संविधान सभा थी ना, संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण कार्य थे। संविधान सभा के दो महत्वपूर्ण कार्य, यानी संविधान सभा काम क्या करती थी? दो महत्वपूर्ण कार्य करती थी। अर्थात संविधान सभा के कितने महत्वपूर्ण कार्य थे? दो महत्वपूर्ण कार्य थे। एक तो इनका महत्वपूर्ण कार्य था संविधान का क्या करना? निर्माण करना। और संविधान का जब निर्माण करती उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो महत्वपूर्ण काम था। और यूं देखा जाए तो संविधान सभा का निर्माण भी किसके लिए किया गया था? संविधान के लिए किया गया था। तो पहला काम इनका क्या हो गया? संविधान का निर्माण करना। दूसरा महत्वपूर्ण काम था, यही संविधान सभा किसके रूप में काम करती? संसद के रूप में कार्य। क्या करती? संसद के रूप में कार्य। उस समय इनके अध्यक्ष कौन होते थे? उस समय इनके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलकर, अर्थात गणेश वासुदेव मावलकर। और इसे लोकसभा का क्या कहते हैं? पिता। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब 1952 की बात करें तो प्रथम जो लोकसभा का गठन किया गया था उसमें लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर थे। उसके बाद में हमने पढ़ा है आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान क्या किया गया? भारत का संविधान क्या किया गया? लागू किया गया। याद रखना, भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ? भारत का संविधान अभी पढ़ा ना हमने, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। लागू कब किया गया? 1950। लागू 50 को क्यों किया गया? क्योंकि हमने पढ़ा कि एक अधिवेशन था 26 जनवरी 1929 का, जो लाहौर अधिवेशन, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे ठीक रात के 12 बजे तिरंगा फहराते हुए कहा कि भारत क्या है? आजाद है। तो उस 26 जनवरी को सदा सदा के लिए ऐतिहासिक बनाने के लिए इसे क्या किया गया? लागू किया गया। और हमने पढ़ा है कि संविधान निर्माण के दौरान जो टोटल समय लगा वो कितना था भाई? 2 वर्ष
11 माह और 18 दिन। और करीब करीब संविधान निर्माण के दौरान कितना पैसा खर्च हुआ या कितना टोटल खर्चा था, तो लगभग आता है 64 लाख। कहीं नहीं मिलता, 11वीं की क्लास में दे रखा है। तो इस प्रकार हमने अपनी राजनीति विज्ञान की दूसरी क्लास के दूसरे पार्ट में पढ़ा है संविधान का गठन और निर्माण। तो संविधान के गठन और निर्माण की बात करें तो एक बार दोबारा वापस रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। हमने पढ़ा है कि भारत के संविधान का निर्माण करने से हमने पहले एक टॉपिक पढ़ा था कि संविधान की बात करें तो संविधान बनने से पहले हम पढ़ चुके हैं संवैधानिक विकास। कौन सा टॉपिक पढ़ा था? संवैधानिक विकास। अब उन्हें पढ़ा है कि अगर संवैधानिक विकास की चर्चा करें तो उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक चल रहा था संविधान का गठन एवं निर्माण। अब इन पर थोड़ा सा हम एक बार वापस 10 मिनट में पूरी क्लास को रिपीट करने का प्रयास करते हैं कि हमने शुरुआती तौर पर पढ़ा है कि 1 मिनट रुकिएगा। अब उन्हें पढ़ा कि संविधान के गठन निर्माण की बात करें तो संविधान निर्माण के दौरान सर्वप्रथम तो हमने संविधान की क्या की थी भाई? मांग की थी। और मांग करने के लिए हमने 3 बड़े फॉर्मूले पढ़े थे कि एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सही हो जाता है। हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम मांग किसने की थी? 1895 में। मांग करने के लिए कौन सा बिल लाया गया था? स्वराज बिल। कौन सा बिल लाया गया था? स्वराज बिल। और उसके बाद में 1922 में मांग की थी। मांग करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। लेकिन मांग को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में हमने पढ़ा 1928 में एक रिपोर्ट आई थी। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में भी अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद में 1940 में एक प्रस्ताव आया था। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव। और भारत के संविधान की सर्वप्रथम मांग कब शुरू की गई थी? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अब हमने पढ़ा कि अगस्त प्रस्ताव में मान लिया गया। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी। एटली ने कैबिनेट मिशन का गठन किया। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही किसका गठन किया गया था? संविधान सभा का। संविधान सभा ने ही क्या किया? भारत के संविधान का निर्माण किया। संविधान सभा में फॉर्मूला रखा गया कि 10 लाख पर कितने सदस्य? 1। इस प्रकार टोटल भारत से कितने सदस्य? 389। कितनी जगहों से? 3, क्योंकि उसमें भारत कितने भागों में बटा हुआ था? 3। एक ब्रिटिश प्रांत से 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4। इस प्रकार संविधान हमने पढ़ा कि सभा का गठन हो गया, चुनाव भी हो गए, सदस्य भी आ गए। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 की। पहली बैठक में 3 महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार। और पहली बैठक में टोटल कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211। दूसरी बैठक इनके 2 दिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को। इसमें भी 3 बड़ी बातें थी। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। 13 दिसंबर 1946 को 3 बड़ी बातें हुई। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा की सर्वसम्मति से क्या कर दिया गया? पारित। उसके बाद में हमने पढ़ा कि संविधान निर्माण के दौरान 8 बड़ी समितियां थी। कितनी बड़ी समितियां थी? 8। और हमें याद रखना है 8 में एक तो संघ शक्ति समिति पंडित नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित नेहरू, राज्यों के लिए समिति पंडित नेहरू। 3 समितियों के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। प्रांतीय और मौलिक अधिकारों के लिए समिति पटेल थी। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, संचालन राजेंद्र प्रसाद और नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद में हमने पढ़ा
कि एक महत्वपूर्ण समिति थी, कौन सी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947। 7 सदस्य थे, अध्यक्ष अम्बेडकर थे। 22 फरवरी 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान निर्माण के दौरान टोटल वाचन कितने हुए, तो अपने को याद रखना है 3। कई बार और भी गहराई से पूछ लिया जाता है 3 वाचन कौन से हुए? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। अब हमने पढ़ा कि संविधान सभा में टोटल राजस्थान से सदस्य कितने आए थे, तो याद रखना है 12 सदस्य। पूरी संविधान सभा में महिला सदस्यों की 15, राजस्थान से एक भी महिला सदस्य नहीं थी। कई बार और ज्यादा गहराई से प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान से तो 12 तो आए थे, लेकिन वो 12 कौन कौन से आए थे, तो इसमें भी समस्या नहीं होगी। इसमें याद करने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि एक तो 2 तो जयपुर से थे, हीरालाल शास्त्री और बीटी कृष्णमाचारी। 2 उदयपुर से थे, माणिक्यलाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता। और जयनारायण व्यास जोधपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दल्लेल सिंह कोटा से, गोकुलाल असावा साहेबपुरा से, राज बहादुर भरतपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर से, सरदार सिंह खितड़ी झुंझुनू से और मुकुट बिहारी लाल एकमात्र संविधान सभा में राजस्थान से निर्वाचित सदस्य थे, और वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा से आए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा, कई बार शुरुआती तौर पर देखें तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे, हमने जिक्र किया है 389 सदस्य थे। लेकिन बाद में संविधान सभा का कार्य हो रहा था, उसी दौरान कैबिनेट मिशन की सिफारिश से विभाजन की प्रक्रिया हुई। उसके बाद में बचे हुए सदस्यों की संख्या कितनी थी, बहुत अति महत्वपूर्ण है, 299 सदस्य। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। ये नहीं पूछा जाएगा कि तैयार कब हुआ, 3 वर्डों का प्रयोग किया जाता। भारत का संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस अंतिम बैठक में टोटल हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले थे पंडित नेहरू, और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमने पढ़ा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को स्वीकार किया गया। और कई बार यह भी पूछ लिया कि भाई हो सकता है कि राजस्थान से संविधान सभा में सिग्नेचर करने वाले प्रथम सदस्य कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा बलवंत सिंह मेहता। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति क्या किया गया? मनोनीत किया गया। उसके बाद में संविधान सभा के 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण की बात करें तो जब ये संविधान का निर्माण करती थी तो इनके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा संविधान का महत्वपूर्ण सभा का काम था संसद के रूप में। जब ये संसद के रूप में काम करती तो इनके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलकर। और हमने जिक्र किया था कि जीवी मावलकर को ही क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा है कि इसे लोकसभा का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। लोकसभा का पिता क्यों कहते हैं कि 1952 में जब देश के प्रथम आम चुनाव हुए तो लोकसभा का गठन किया गया, उस समय इनके अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर थे। और राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? भाई प्रश्न की लैंग्वेज आ जाएगी, राज्यसभा के पूरे भारत में जो प्रथम राज्यसभा थी उसके सभापति। तो सभापति कौन होता है राज्यसभा का? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सॉरी, उपाध्यक्ष। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। तो प्रथम सभापति तो हो गए एस राधाकृष्णन, और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? जीवी मावलकर। उसके बाद में हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया? लागू किया गया। क्यों किया गया लागू 26 जनवरी को? क्योंकि एक लाहौर अधिवेशन था, उसको ध्यान में रखते हुए इसे क्या किया गया 26 जनवरी को। और उस लाहौर अधिवेशन में हमने पढ़ा कि 26 नवंबर 1929 की बात है, पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत आज से क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन उस प्रक्रिया में भारत स्वतंत्र तो नहीं हुआ 2929 में, लेकिन नेहरू जी का प्रयास अच्छा था। जब अंग्रेजों के सामने लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, उस समय अपने आप को इतने
कॉन्फिडेंस में लाकर ये कहना कि आज भारत स्वतंत्र है, बहुत बड़ी बात थी। उसी के कारण इस 26 जनवरी को सदा सदा के लिए ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या किया गया, तो 3 चीज आती है। एक तो हमने पढ़ा है कि 15 अगस्त की बात करें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। 26 जनवरी की बात करें तो कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को लागू हुआ था। एक हमने पढ़ा कि अगर बात करें किसकी, 26 नवंबर की, 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है, संविधान दिवस। कब से शुरू किया था, 2015 से, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। उसके बाद में हमने पढ़ा कि संविधान निर्माण के दौरान टोटल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, और लगभग 64 लाख रुपए के करीब क्या हुए थे, खर्च। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है, संविधान का गठन और निर्माण। पॉलिटिकल में अभी तक हम 2 क्लास ले चुके हैं। पहली क्लास में तो हमने पढ़ा था कि संवैधानिक विकास अर्थात संविधान बनने से पहले की क्या परिस्थितियां थी। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा संविधान का गठन एवं निर्माण, जिसमें हमने शुरुआती तौर पर मांग भी पढ़ी, संविधान सभा का निर्माण भी पढ़ा, संविधान निर्माण के दौरान उसकी बैठकें भी पढ़ी, उसके सदस्य भी पढ़े। उसके बाद में हमने पढ़ा कि संविधान निर्माण के दौरान कहां कहां से सदस्य आए थे, संविधान को कितने वाचनों से गुजरना पड़ा, संविधान बनाया तो हमने पढ़ा कि प्रमुख समितियां कौन सी थी। उसके बाद में राजस्थान से कितने सदस्य आए संविधान निर्माण के लिए, हमने पढ़ा कि कब अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा का महत्वपूर्ण कार्य क्या था, संविधान में कितना बजट लगा और कितने वाचनों से गुजरना पड़ा, ये सामान्य जानकारियां पढ़ी। तो जल्दी ही एक और बेहतरीन क्लास लेकर आपके सामने आते हैं। और अगर आपको जो भी हमारी तरफ से कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, अपनी सलाह जरूर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और अगली बेहतरीन क्लास के साथ।